नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन का त्यौहार दानापुर के एसएसपी ऑफिस परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 40वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट और जवानों की कलाई पर यहां ब्रह्म कुमारी की बहनों और कैंप में मौजूद महिलाओं ने राखी बांधी। बहनों ने भाई की लंबी उम्र की कामना की और कहा कि देश की रक्षा में लगे जवानों की बहनें भले ही दूर हों, लेकिन उनकी कलाई राखी पर सुनी नहीं रहेगी। हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने जायजा भी लिया। हम मौजूद हैं दानापुर के 40वीं वाहिनी एसएसबी में, जहां पर कमांडेंट और बहनें मौजूद हैं रक्षाबंधन के लिए। सबसे बात करते हैं, यहां के कमांडेंट हैं मनीष कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आप लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं? जैसा कि आप सबको पता है कि सशस्त्र सीमा बल जो कि इंडो नेपाल भूटान और इंडो भूटान बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट है, और हमारे जो बहादुर जवान भाई हैं और महिला कार्मिक हैं, ये सभी को अवसर नहीं प्राप्त होता है कि वो अपने घरों को जा पाए, तो सब अपने वर्तमान जहाँ पर डिप्लॉयमेंट है वहीं पर इस तरह के त्यौहार, तीज त्योहारों को, जिसमें रक्षाबंधन भी है, उसको माकूल तरीके से मनाते हैं। यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगता है। हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ आएँ, और कई वर्षों से हम लोग इन भाइयों के बीच में रक्षाबंधन का ये पर्व बहुत उमंग उत्साह और खुशी से मनाते हैं। मैं आरक्षी सामान्य शीतल कुमारी, जो कि यहाँ कार्यरत हूँ 40वीं वाहिनी पटना में। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ परिवारजनों से के साथ रहते हैं। फील ही नहीं होता कि हम अपने परिवार से दूर हैं, क्योंकि हर त्यौहार को हम अच्छे तरीके से मनाते हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और रक्षाबंधन के मौके पर आज भाइयों के घर राखी बांधने जाने वाली बहनें मुफ्त में बसों में सफर करेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम सिटी बसों में बहनों को मुफ्त सफर का तोहफा दे रही है। राजधानी में आज कुल 125 सिटी सर्विस की बसों का परिचालन किया जा रहा है और राखी पर स्पेशल गिफ्ट से बहनें जो हैं बेहद खुश हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के मौके पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बहनों को सौगात दी है। देखिए, यहाँ पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से रक्षाबंधन स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें छात्राओं और महिलाओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पटना नगर बस सेवा के माध्यम से सुबह 7 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक यह सेवा रहेगी और निःशुल्क रहेगी, और इसका असर भी देखने को मिला है। काफी संख्या में महिलाएं और छात्राएं जो हैं वो बस में निःशुल्क सफर कर रही हैं। सरकार की पिछले कई सालों से यही गिफ्ट देने की परंपरा रही है। मैडम, आज फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं और छात्राओं के लिए शुरू किया गया बस में फ्री, इसको किस रूप में देख रही हैं? वेलकम करती हैं इसका, सरकार के फैसले का? हाँ, वेलकम करते हैं जी। तो आज तो आपको फेयर नहीं देना है? नहीं देना, हमको मालूम नहीं था, लेकिन बैठे तो पता चला कि पैसा नहीं देना है। तो कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है, लेकिन लेना चाहिए। आज रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट फेयर के लिए आप लोगों को फैसिलिटी दी है। सरकार 1 पैसे नहीं लेगी आज, कैसा लग रहा है ये जान के? अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है आपको? नहीं ले रही है तो अच्छा ही लगेगा सबको। कहाँ जा रही हैं? हाजीपुर। भाई के पास जा रही हैं? हाँ। तो ये गिफ्ट मांगती है सरकार की तरफ से अपने लिए इसको? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है? आयुषी। मैडम, आज 1 भी पैसा नहीं देना फेयर में, हंसी आ रही है चेहरे पर। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सरकार ने हर राखी के मौके पर इस तरह की परंपरा शुरू की है, पिछले सालों में भी दी गई है। आज पैसे नहीं देने हैं तो पॉकेट पर इसका असर पड़ेगा, आज पैसे बचेंगे लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ जा रही हैं आप? भाई के पास? हाजीपुर। भाई के पास? ननद के पास। ननद के पास। और आज खासकर श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्योहार है, और बहनों के लिए भला इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर महिलाओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनमें उत्साह है, खुशी है सरकार द्वारा दिए गए इस गिफ्ट पर, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के इस फैसले पर। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर रक्षाबंधन के मौके पर पटना में मिठाई दुकानों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कई दुकानों में राखी स्पेशल मिठाइयां भी सजाई गई हैं, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। मिठाई दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़ से बातचीत की उन लोगों से हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। आज रक्षाबंधन है और आज के पावन मौके पर बहना भाइयों की कलाई पर राखियां तो बांधती ही हैं, साथ ही उनका मुंह भी मीठा कराती हैं। लिहाजा राजधानी पटना के
जितने भी मिठाई दुकान है वहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग अपने लिए तरह तरह की मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। एक दुकान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस कदर लोग जो है सुबह से ही मिठाई की दुकानों पर जमा है और अपने लिए तरह तरह की मिठाइयाँ ले रहे हैं। निश्चित तौर पर हर साल राखी के मौके पर इसी तरीके से भीड़ देखने को मिलती है और ये उत्साह जो है ले लिया आपने मिठाई? क्या लेंगे, अभी तो इतना भीड़ है, क्या ही ले पाएंगे हम लोग। भाई के लिए ले रहे हैं? हाँ, भाई के लिए लिए, एक बीकानेर से लिए, अभी हरिलाल में घुसे हुए हैं। बांधेंगे और मिठाई खिलाएंगे? हाँ बिल्कुल। अंशिका। अंशिका है और अंशिका की तरह जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। परेशानी अच्छे गार्जियन है और भीड़ जो है वो बता रही है कि राखी को लेकर पटना वासियों में कितना उत्साह है। पटना वासियों का जो उत्साह है, जो उनकी खुशी है, वो उसको इन मिठाइयों के माध्यम से वो जाहिर कर रहे हैं। आप भी आए हैं? हाँ जी, मिठाई लेने आए हैं बच्चों के लिए। राखी है? हाँ जी, हाँ जी, इसलिए भी आए हैं? इसलिए। और क्या, हर साल ले जाते हैं? हर साल। राखी के लिए? हाँ जी। भीड़ ज्यादा है लेकिन? भीड़ ज्यादा है। भीड़ क्या इंडिकेट करती है? ये सब खुशी का माहौल है। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह है। राखी का मौका है। जी जी। इस तरह आप क्यों आए, क्या पता? जी ले जाने? जी जी जी। हर साल राखी में आप ही ले जाते हैं? हाँ, तो गार्जियन है घर के, तो बच्चों के लिए ले जाना पड़ता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिठाई। भीड़ ज्यादा, परेशानी भी? काफी परेशानी है। इनकी मिठाई अच्छी भी होती है, क्वालिटी है इनके पास, इसलिए यहाँ अक्सर आते हैं यहाँ लेने के लिए। क्या नाम है? अशोक कुमार सिन्हा। अशोक जी हैं और अशोक जी की तरह देखिए कितने कस्टमर हैं और डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ जो हैं उनको खरीदने के लिए जो स्टाफ भी हैं वो लगे हुए हैं और आज सुबह से शाम तक इसी तरीके से भीड़ दिखेगी मिठाई की दुकानों पर और ये तस्वीर बताती है कि वाकई में लोगों में बेहद उत्साह है और लोग अपने लिए इस तरह से जो मिठाइयाँ हैं वो खरीद रहे हैं। ले ली आपने मिठाई? हाँ, ले ली सर। भीड़ काफी था, कितना देर लगा? आधा घंटा से ऊपर लग गया है। आधा घंटा लगा? कोई मलाल नहीं कि आधा घंटा लग गया मिठाई लेने में? आधा घंटा से भी ऊपर अभी जिलेबी लेना बाकी ही है सर। अभी देखिए आधा घंटा और लगेगा। फिर राखी की वजह से टाइम लगा? राखी की वजह से भीड़ है। बलवंत सिंह है और बिल्कुल ये एक तस्वीर फिर से हम दिखाना चाहेंगे। जो मिठाइयाँ हैं तरह तरह की, देखिए तो ये तरह तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो कस्टमर के लिए यहाँ पर बनाई गई। खासतौर पर इस बार जो मिठाई दुकानदार हैं उन्होंने राखी स्पेशल भी जो स्वीट्स है वो तैयार किया है और लोगों को ये मिठाइयाँ निश्चित तौर पर आकर्षित कर रही हैं और यही कारण है कि लोग जो हैं और बिल्कुल और खरीद रही हैं और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि पटना के लोग राखी के मौके पर मिठाइयाँ खरीदने के लिए भले ही वो समय लग जाए लेकिन उत्साहित है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आज रक्षाबंधन है और इस पर्व पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात एनडीआरएफ के जवानों की कलाई सूनी न रह जाए, इसके लिए कटिहार के मनिहारी की बच्चियों ने खास इंतजाम किए। बच्चियों ने एनडीआरएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी और इस दौरान जवान जो हैं वो भावुक नजर आए। कटिहार के मनिहारी में इस अनोखे पल का गवाह बने न्यूज़ 18 सहयोगी सुब्रत गुहा। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच कटिहार से एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये तस्वीर बेहद खास इसलिए है कि मनिहारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और एनडीआरएफ की टीम इस इलाके में लोगों के सुरक्षा के लिए आए हैं और इस एनडीआरएफ की टीम जब अपने घर से दूर लोगों की रक्षा कर रहे हैं तो जिम्मेदारी बनती है कि बहनें इन कलाई को आज के दिन सूनी न रहने दे। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मनिहारी के स्कूल के बच्चे लोग इस तरह का पूरे थाली सजाकर और रक्षा सूत्र लेकर इन भाइयों की कलाई में राखी बांधने आए हैं। कैसा फील हो रहा है घर से दूर इस अनोखे राखी को लेकर, आइए टीम कमांडर विश्वनाथ चौधरी से बात करते हैं। रक्षाबंधन भाई बहनों का एक अटूट त्यौहार है जिसमें बहनें जो है अपने भाई के कलाई में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र का कामना करते हैं और हमारी जो परंपरा है जो सदियों से चला आ रहा है कि भाई जो है अपने बहन की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जहां तक इस आपदा का प्रश्न है जो कि हम मनिहारी में पूरी एनडीआरएफ की टीम उड़ीसा से आई हुई है, हम यहाँ पर बहनों का तो रक्षा करेंगे ही, साथ साथ यहाँ जो नीडी पर्सन्स है, चाहे वो लेडी है, बुजुर्ग है, बच्चा है,
और किसी भी तरह का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें मदद करेगी, जो हमें आदेश करेगी, उसके तहत हम हर संभव प्रयास करेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रक्षाबंधन तो अनोखा पर्व होता ही है। यहाँ पर आए सभी NDRF की टीम जिन्होंने क्या था, यहाँ पर मनिहारी में बाढ़ आने के तब पर भी उन्होंने हमारी सुरक्षा की है, उन्हें मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। तो निश्चित तौर पर उस धरती का भी तारीफ होता है और जो रक्षा के लिए आए हैं उन लोग को भी मनोबल ऊंचा होता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 मनिहारी। सिवान के प्रसिद्ध मां दुर्गा मंदिर में चोरी हुई है। गुठनी के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में चोर की चोरी करते तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई। चोर ने मां की ज्वेलरी और दान पेटी से रुपयों की चोरी की। मुख्य बाजार स्थित मंदिर में 2 दिन पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की पहचान कर रही है। स्थानीय लोगों में चोरी की घटना के बाद से नाराजगी और जल्द से जल्द चोर की गिरफ्तारी की वो मांग कर रहे हैं। बात दानापुर के बेटा की करते हैं, जहां हत्या का खेल चल रहा है। स्वर्ण व्यवसायी मंटू साहू शनिवार को ही मुखिया के पति पिंटू साहू और सिद्धनाथ की हत्या के गुत्थे अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक और हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। बेटा के अमनाबाद में एक किसान मुन्ना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बालू माफिया मुन्ना यादव की खेत से बालू का अवैध खनन कर रहे थे। मुन्ना यादव को जब इसकी खबर मिली तो वो मौके पर पहुंचे और खनन कर रहे लोगों को रोकना चाहा, जिसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया गया। परिजनों का आरोप है कि अमनाबाद में अवैध खनन करने वाले शत्रुघ्न और उसके साथियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। आज मुख्यमंत्री के साथ सभी दलों के प्रतिनिधि दिल्ली के रवाना होंगे। सीएम ने मुलाकात को लेकर उम्मीद जताई कि पीएम बिहार की मांग पर सकारात्मक रुख रखेंगे और पूरे देश में जातिगत जनगणना का फैसला लिया जाएगा। आरजेडी में जारी घमासान के बीच तेज प्रताप यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाया। तेज प्रताप यादव ने सुरक्षा हटाए जाने का आरोप लगाकर अपनी जान को खतरा बताया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। साजिश के तहत उनके 3 सुरक्षाकर्मियों का फोन बंद करवा दिया गया। तेज प्रताप ने इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी और सरकार से अपने इन 3 सुरक्षाकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। तो आरजेडी में जगदानंद सिंह और तेज प्रताप के बीच तकरार इस कदर बढ़ गया कि अब तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने आ गए हैं। तेज प्रताप ने तेजस्वी के दिल्ली जाने पर सवाल उठा दिया तो तेजस्वी ने भी अपने बड़े भाई को अनुशासन में रहने की नसीहत दी। आरजेडी में जारी इस घमासान से न सिर्फ पार्टी के बड़े नेता बल्कि कार्यकर्ताओं तक में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि आरजेडी में लालू का उत्तराधिकारी आखिर कौन है। हालांकि इस सवाल को आरजेडी और सहयोगी कांग्रेस दोनों सिरे से खारिज कर रही है और दोनों दलों के नेता पूरी तरह से तेजस्वी के साथ खड़े हैं। सारे माननीय विधायक दल ने अपना नेता चुना है। नेता प्रतिपक्ष हैं श्री तेजस्वी यादव जी, और महागठबंधन में जो सभी दल हैं उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में बनाया था तेजस्वी जी को। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, पहले भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आरजेडी के उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे तो अब तो घोषित है और सर्वविदित है कि पिछले बार पहले आरजेडी ने तेजस्वी यादव जी को नेता माना, फिर महागठबंधन के तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव जी को ही नेता माना। ठीक है, हम सरकार बनाने में सफल नहीं रहे, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में सफल नहीं रहा महागठबंधन, परंतु आज प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी है। तब इसमें इफ बट कहाँ है? ऑलरेडी आरजेडी का घोषित नेता तेजस्वी यादव जी है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार की संशय की स्थिति है। आज श्रावणी पूर्णिमा भी है और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं पटना के गंगा घाटों तक पहुंच रहे हैं। गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर में कमी के बाद बच्चों से लेकर बड़े तक यहां दान पुण्य और स्नान कर रहे हैं। हालांकि जिस संख्या में लोग गंगा घाट पर पहुंचे हैं उसके मुकाबले गोताखोरों और पुलिस की तैनाती नहीं दिख रही। गांधी घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। आज श्रावणी पूर्णिमा है और आज के दिन काफी संख्या में लोग गंगा स्नान करते हैं और दान की भी परंपरा रही है। और तस्वीर देखिए, पटना के गांधी घाट की तस्वीर है जहां पर वाटर लेवल कम होने के बाद
काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो स्नान करने के लिए गांधी घाट पर पहुंचे हैं। बच्चे हों बड़े हों, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से वाटर लेवल अब कम हो गया है, तो ऐसे में लोगों ने आज श्रावणी पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना के लिए गंगा घाटों का रुख किया है। और काफ़ी संख्या में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लोग जो है वो पहुँचे हैं। दान पुण्य की भी परंपरा रही है। देखिए तस्वीरों में एक महिला है जो यहाँ पर पुरोहित हैं, उन्हें रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। और निश्चित तौर पर वाटर लेवल जब कम हुआ है तब लोग अपने को रोक नहीं सके हैं। गंगा घाटों पर भीड़ काफ़ी संख्या में देखी जा रही है। हालांकि एक लापरवाही जरूर है, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से कोई डिप्लॉयमेंट नहीं किया है। जबकि वाटर लेवल कम है तब ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ डिप्लॉयमेंट करना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो स्नान करने के लिए गंगा घाटों पर पहुँच रहे हैं। गोताखोर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहले भी तैनात होती रही है श्रावणी पूर्णिमा के दिन, लेकिन इस बार ऐसी कोई तस्वीर जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और निश्चित तौर पर जो पुरोहित हैं हम उनसे बात करते हैं। आज का कौन सा दिन है और क्या महत्व है इसकी? आज सावन पूर्णिमा का दिन है। आज इसका बहुत ही महत्व है। सभी देवता शिव का पूर्णाहुति का दिन है, शिव पूजन का पूर्णाहुति का दिन है। आज रक्षाबंधन का भी माना जाता है। और इसमें एक दूसरे भाई और बहन का बहन जो है कि भाई का रक्षा करने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज श्रावणी पूर्णिमा है, आज पहुंचे स्नान करने गंगा घाट। हाँ, गंगा का स्नान करने के, गंगा माता का पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। बाबा भोला की पूजा करेंगे। बड़ी अरमान के बड़ी कौक के आए हैं कि गंगा माता की पूजा करेंगे। अकेले आई हैं और फैमिली मेंबर भी? फैमिली के साथ आए हैं। बहुत दिन से आ रही हैं? नहीं, बहुत दिन से नहीं। हमको मकान है बाहर, यहाँ पर पुतू रहता है, बेटा पुतू ना, उनके ले करके आए हैं सब मिलकर, पोता पोती। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मधुबनी के झंझारपुर में कमला के तटबंध को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। फ्लड फाइटिंग की टीम ने हालात पर जल्द से जल्द काबू पाने का दावा भी किया है। मौके पर फ्लड फाइटिंग का काम का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। मधुबनी जिले में फिलहाल बाढ़ का खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ फ्लड फाइटिंग का काम काफ़ी जोर शोर से अभी भी जारी है। खासकर यहाँ जो झंझारपुर प्रखंड में यहाँ जो ये पीपरा घाट का इलाका है, वहाँ पर कमला नदी पिछले दिनों जो यहाँ एकाएक कमला में पानी बढ़ा था पिछले हफ्ते, तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कमला की दिशा एकाएक बदली और कमला यहाँ बिल्कुल पूरब की तरफ इसका रुख एकाएक हुआ। और ये बांध में यहाँ डायरेक्ट बताया जा रहा है कि यहाँ जब कमला टकरानी शुरू हुई, कमला की जो तेज़ धारा थी, ये कटाव बढ़ता हुआ यहाँ पे धीरे धीरे ये कटाव देखिए, यहाँ ये बांध को ये काटते हुए यहाँ तक कमला पहुँच चुकी है। यहाँ बताया जा रहा है कि बांध इतना कमज़ोर हो चुका था और इस बांध के आगे पूरब साइड यहाँ लाखों की आबादी है। झंझारपुर शहर बांध के उस साइड पूरब साइड बसा हुआ है। ऐसे में यहाँ काफ़ी खतरा बढ़ा हुआ था। और लेकिन ये जल संसाधन विभाग के द्वारा लगातार इस इलाके में बांध की मॉनिटरिंग 24 घंटे लगातार पेट्रोलिंग की जाती थी। ऐसे में पता चला कि यहाँ पिपरा घाट में जो कटाव हो रहा है, उसके बाद यहाँ लगातार ये पिछले एक हफ्ते से यहाँ युद्ध स्तर पर बांध का जो फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है, बांध का जो मरम्मतीकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी ये रात का वक्त है, अभी यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ जो कामगार हैं वो दिन रात यहाँ लगे हुए हैं। ये फ्लड फाइटिंग का काम यहाँ जारी है। अभी जो है ये फ्लड फाइटिंग करके हम लोगों ने इस वार्ड को, जहाँ पे जो है आक्रामित हो जाता है, इसको सुरक्षित कर लिया है पूरी तरह से जो है। अब इसमें स्ट्रेंथनिंग वर्क हम लोग कर रहे हैं। इरोजन रुक गया है 100% और एम्बैंकमेंट हमारा पूरी तरह से जो है सुरक्षित है, कोई खतरे की बात नहीं है। तो ये हम लोग जो है सुरक्षित हैं। अभी देखिए हम लोग जो है जो भी वाटर लेवल है अभी डेंजर लेवल से 30-35 सेंटीमीटर ऊपर है। इस पर भी हम लोग अभी 1 मीटर ऊपर है, 1 से 1.5 मीटर है। फिलहाल अब यहाँ ये बांध की मजबूतीकरण का काम काफ़ी तेज गति से होने के बाद झंझारपुर शहर अब सेफ है। और अगर बारिश होती भी है और एकाएक जलस्तर कमला नदी का बढ़ता भी है तो यहाँ इस इलाके में कोई ऐसा खतरा नहीं है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। गोपालगंज में धान और गेहूं खरीद में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कटेया प्रखंड में पैक्स और व्यापार मंडल के बाद अब पंचदेवरी प्रखंड के भगवानपुर पैक्स में भी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। आरोप है कि पैक्स अध्यक्ष ने अवैध तरीके से सैकड़ों क्विंटल धान की बिक्री कर ली और लाखों रुपए का उठाव भी कर लिया। पैक्स अध्यक्ष आरोपों को खारिज कर रहे हैं तो वहीं विभागीय अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। गोपालगंज जिले में किसानों के नाम पर धांधली की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। 17 अगस्त को ही हमने दिखाया था कि कैसे जिले के कटेया प्रखंड के बेलही पंचायत में पैक्स में धान और गेहूं खरीद में अनियमितता बरती गई।
भूमिहीन किसानों के नाम पर कैसे सैकड़ों क्विंटल धान खरीद लिए गए और लाखों रुपए उठा भी लिए गए। कुछ ऐसा ही मामला अब पंचदेवरी प्रखंड के भगवानपुर पैक्स से भी सामने आया है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि पैक्स में धान अधिप्राप्ति में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। आरोप पैक्स अध्यक्ष पर लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि राशन कार्ड धारी भूमिहीन किसानों से ही गलत तरीके से धान खरीद लिया गया और उन्हें ऊंची कीमत पर बाजार में बेचा गया। न्यूज 18 ने जब मामले की शिकायत विभागीय अधिकारी से की तो कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मैं 2-3 बार गेहूं के धान के लिए अप्लाई किया, नहीं लिए। 20 बोरा धान हमारा कसवा करके नहीं लियो, बोल दिए कस कर रखी ले जाएंगे, नहीं लिए। कौन? पैक्स अध्यक्ष। और किसका कैसे धान लिया गया? आप लोगों का नहीं लिया गया? तो 1-2 आदमी का शायद लिया गया, बाकी लोगों का नहीं लिया गया। तो फिर किसका धान खरीदा गया है? मतलब जो राशन जो उठा के लाते हैं ना, उनका धान लिया गया, उनके पास धान था। धान तो पैक्स खरीदती है और ये जो संज्ञान हमारे सामने आया है इसकी जांच की जाएगी और जांच के क्रम में जो भी सामने आएंगे तथ्य उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पैक्स अध्यक्ष खुद पर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ते नजर आए। हमारे सवाल पर उन्होंने कुछ भी साफ साफ कहने से इनकार कर दिया। पहले बताए नहीं सर, ये 10 किलो 20 किलो, अब थोड़ा हमारा भी बहुत धान होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक न? वही धानवा है, हाँ, हम मार्केट से नहीं किने धान, मगर मान के चलिए जो वो 10 किलो 20 किलो उसका तो तुलना नहीं न है जी। अगर मान लीजिए अगर 50 को आ गया है तो 100 क्विंटल वही हो जाएगा। सब गांव के ही लोग हैं जिनसे? नहीं, गांव से नहीं है, वो पंचायत का है। भूमिहीनों के नाम पर धान और गेहूं की खरीद बिक्री की जानकारी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को भी नहीं है। सैकड़ों क्विंटल धान खरीद बिक्री के आरोपों से पैक्स अध्यक्ष बच रहे और गबन की बातों को खारिज कर रहे। ऐसे में जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई या फिर नहीं। मुकेश कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।